बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं एसएसएल के बारे में। एसएसएल क्या होता है, कैसे वर्क करता है एंड क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जब भी हम लोग एसएसएल की बात करते हैं तो एसएसएल स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। अब इसको मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, जो इसका फुल फॉर्म है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखने जाएं तो ये क्या करता है, एक सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोवाइड करता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर टू एस्टेब्लिश ए सिक्योर कनेक्शन। अगर इसी को हम लोग दूसरे भाषा में बात करें तो इट इज ए स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है विच यूज टू एस्टेब्लिश ए सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड कनेक्शन। एक सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड कनेक्शन ये क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है। और जो सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है वो किसके बीच में करता है, बिटवीन ए सर्वर एंड ए क्लाइंट। तो ये क्या करता है, बेसिकली एसएसएल है क्या, तो ये एक स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो कि क्या करता है, सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड एक मतलब कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है कि इसके बीच में हमारे सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में। मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं, अगर आपको नीचे ये देख रहे होगे तो यहाँ पे देखो, एक हमारा क्लाइंट है और एक सर्वर है। ठीक है, हमारा जो क्लाइंट है वो वेब ब्राउजर के थ्रू क्या कर रहा है, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, ऑथेंटिकेट करने की कोशिश कर रहा है इस सर्वर को। ठीक है, अगर यहाँ पे एसएसएल अप्लाइड नहीं है तो हमारा जो प्रोटोकॉल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली एचटीटीपी में हमारा कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, अगर हमारा एसएसएल अप्लाइड हो जाता है वेब ब्राउजिंग पे तो वो क्या हो जाता है, वो प्रोटोकॉल हो जाता है एचटीटीपीएस। अब एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के बीच में डिफरेंस क्या है, अगर मतलब कि जब हमारा एसएसएल अप्लाइड हो जाता है तब क्या डिफरेंस है, और जब हमारा एसएसएल अप्लाइड नहीं रहता है तब क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे होगे, मैं आपको एक बार जस्ट इसको क्लीन कर लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे होंगे कि हमारा एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है जिसमें एसएसएल यूज नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हमारा क्लाइंट सर्वर के साथ कुछ भी कम्युनिकेट करेगा या कुछ भी डाटा ट्रांसफर करेगा तो वो क्या रहेगा, प्लेन टेक्स्ट में रहेगा। जैसे कि क्या, हमारा क्लाइंट क्या ये सर्वर को ऑथेंटिकेट करने की कोशिश कर रहा है और क्लाइंट का जो यूजर नेम है वो क्या है, हम देख पा रहे हैं इसमें नेटवर्क लाइब्रेरी करके। ठीक है, और पासवर्ड क्या यूज कर रहा है, एबीसी यूज कर रहा है। बट वही अगर आप HTTPS के साथ कम्युनिकेशन करने जाओगे तो क्लाइंट का जो यूजर आईडी है वो हमें नहीं पता चल रहा है। क्यों, क्योंकि ये कुछ भी मतलब कि कुछ भी लिखा हुआ है, हमें पता नहीं चल पा रहा है। पासवर्ड भी क्या है वो भी पता नहीं चल रहा है। इवन कि यहाँ पे ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये यूजर नेम एंड पासवर्ड इंटर किया जा रहा है, ये कुछ भी रैंडम वैल्यू रैंडम ये दिखा रहा है। तो ये क्या है, एक विशेष अल्गोरिदम यूज कर रहा है, और अल्गोरिदम यूज करके क्या कर रहा है, उस डेटा को जो मतलब कि इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट हो रहा है उसको क्या कर रहा है, ये सिंपली इनक्रिप्ट कर दे रहा है, जो कि हम लोग प्लेन टेक्स्ट में नहीं देख सकते। ये देखिए, सेम कम्युनिकेशन के लिए मैंने बनाया है, हाय नेटवर्क लाइब्रेरी हेयर इज योर पर्सनल फाइल। ये क्या, ये रिस्पॉन्स आया सर्वर की तरफ से, वही आप सेकंड इसमें देख रहे हो। अगर HTTPS अप्लाइड है तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ रैंडम वैल्यू दिखाई देगा। तो ये हमारा खेल होता है HTTPS का, और मतलब कि बोले तो SSL का। जब भी SSL अप्लाई हो जाता है तो जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में हमारा कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, सिक्योर हो जाता है। अब ये तो था SSL। अब इसमें क्या मतलब कि कौन कौन से सिक्योरिटी प्रोवाइड होता है SSL के थ्रू, हम लोग कौन कौन सा सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी की जब भी हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, अचीव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन। ठीक है, और जो जब भी हम लोग एसएसएल यूज करते हैं तो वहां पे हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मिलती है। कॉन्फिडेंशियलिटी में हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी को इंक्रिप्शन के इससे अचीव कर सकते हैं। एसएसएल इंक्रिप्ट्स द डेटा ट्रांसमिटेड बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। ये क्या करता है, जो हमारा एसएसएल होता है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो डेटा ट्रांसमिट होता है उसको क्या करता है, इनक्रिप्ट कर देता है। दिस इंश्योर्स दैट एनी डेटा ट्रांसफर्ड is unreadable to anyone who might intercept it। ठीक है, मतलब कि ये क्या करता है, जब भी हमारा डेटा जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल हो जाता है और इनक्रिप्टेड हो जाता है तो क्या होता है कि ये अनरीडेबल हो जाता है किसी भी थर्ड पार्टी और अनऑथराइज्ड पर्सन को, जो इसके लिए ऑथराइज्ड नहीं है वो ये डेटा को नहीं पढ़ पाएगा कि उसके अंदर क्या ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, कॉन्फिडेंशियलिटी मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, इंटीग्रिटी मिलता है। इंटीग्रिटी के जब हम लोग बात करें तो एसएसएल इंश्योर्स दैट द डेटा सेंड एंड रिसीव्ड इज नॉट टेम्पर्ड और अल्टर्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहती है। जो डेटा हमारा मतलब कि सर्वर ने, हमारा क्लाइंट ने जो डेटा सर्वर को भेजा या सर्वर ने जो डेटा क्लाइंट को भेजा, वही सेम डेटा हमारे क्लाइंट को और सर्वर को रिसीव होगा
बीच में कोई भी पर्सन उस डेटा को टेम्पर नहीं कर सकता है, उसको अल्टर नहीं कर सकता है और उसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। और एसएसएल इसको किसके थ्रू अचीव करता है, तो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड के थ्रू ये करता है, अचीव कर सकता है, ठीक है। और इसके थ्रू क्या होता है, हम लोग को एसएसएल यूज करने पे डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहती है, डेटा में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। तीसरा होता है ऑथेंटिकेशन। जब भी डेटा सेंड कर रहे हैं क्लाइंट का जो मतलब कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एसएसएल प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म टू वेरीफाई द आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑफ सर्वर एंड ऑप्शनली टू द क्लाइंट। मतलब कि जब भी डेटा आप सेंड कर रहे हैं तो सर आप करेक्ट सर्वर को भेज रहे हैं या नहीं, ये हमेशा वो वेरीफाई करता है, ऑथेंटिकेट करता है। और जो ऑथेंटिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट के थ्रू। और जो क्लाइंट के लिए ये प्रोसेस होता है वो ऑप्शनली होता है, अगर आप चाहें तो आप मतलब कि इसको ये कर सकते हैं, मतलब कि क्लाइंट को भी ये कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज उसको आप नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इंश्योर्स दैट द क्लाइंट इज कम्युनिकेटेड विथ ए लेजिटमेट सर्वर और नॉट ए इम्पोस्टर, ठीक है। कोई गलत सर्वर से वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, जो हमारा क्लाइंट है वो रियल सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, ओरिजिनल सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, लेजिटमेट सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है। ये किससे पता चल जाता है, जो हमारा ऑथेंटिकेशन होता है उसके थ्रू। और ऑथेंटिकेशन किससे अचीव किया जाता है, डिजिटल सर्टिफिकेट से। वो हम लोग डिटेल में एसएसएल जब हैंडसेक पढ़ने वाले हैं तो उस समय बात करने वाले हैं। चौथा क्या होता है, हमें एक ट्रस्ट गेन हो जाता है जब भी आप मतलब कि एचटीटीपी वेबसाइट ये करते हो। अगर उसमें मतलब कि आप एचटीटीपीएस यूज नहीं कर रहे हो तो क्या होता है, सिंपली आपका, मैं आपको जैसे यूट्यूब ओपन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब जब आप ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक लॉक लगा हुआ ताला आ रहा है, मतलब ये क्या, यहाँ पे एसएसएल यूज हो रहा है। अगर यहाँ पे एसएसएल नहीं यूज होगा तो ये जो ताला रहेगा ये लॉक नहीं रहेगा, यहाँ पे ओपन रहेगा, ठीक है। तो एसएसएल जब भी आप यूज करते हो तो वहां पे क्या, एक क्लाइंट को, जो हमारा मतलब यूजर रहता है, उसको क्या रहता है, एक लॉक पैड आता है, पैडलॉक आता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है। और उसके थ्रू क्या होता है, क्लाइंट को ट्रस्ट होता है कि हाँ हमारा जो कनेक्शन हो है वो सिक्योर्ड है, यूजर को कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा एसएसएल। और एसएसएल से मतलब कि क्या क्या हमारा मतलब कि सिक्योरिटी अचीव होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एसएसएल प्रोटोकॉल की। तो एसएसएल में मेनली चार प्रोटोकॉल होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रोटोकॉल जो होता है वो एसएसएल हैंडशेक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। एसएसएल हैंडशेक जो प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं एसएसएल एसएसएल हैंडशेक के बारे में चलो बता देते हैं। पहले सबसे पहले एसएसएल हैंडशेक यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, एसएसएल चेंज साइफर स्पेक प्रोटोकॉल एंड अलर्ट प्रोटोकॉल। ये चार एसएसएल के प्रोटोकॉल है, जिसमें जो पहला जो हम लोग प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ठीक है, वो एसएसएल हैंडशेक। तो एसएसएल हैंडशेक प्रोटोकॉल का क्या यूज है, ये क्या करता है, एस्टेब्लिश ए सेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में क्या करता है, एक सिक्योर कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है। तो एसएसएल हैंडशेक का बेसिकली वर्क क्या है, एसएसएल हैंडशेक क्या करता है, एक सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। अब हम लोग बात करते हैं, एक तो ये हो गया, ये हमारा मेन ये है, क्या है, प्रोटोकॉल है, एसएसएल प्रोटोकॉल है। दूसरा जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये दूसरा मेन प्रोटोकॉल जो हमारा है, ये एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। अब एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल क्या करता है, कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन टू एंड पॉइंट्स। मतलब कि जो हमारे सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ये कंट्रोल करता है। बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करता है, जो डेटा ट्रांसमिट होता है उसको कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है एंड मैसेज इंटीग्रिटी, मतलब कि हमारा जो मैसेज रहे वो ओरिजिनल रहे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं रहे। ये क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन भी करता है अपना, मतलब कंप्रेशन भी करता है एंड डेटा, जो डेटा होता है उसका फ्रेगमेंटेशन करता है, कंप्रेशन करता है एंड उसके ऊपर क्या करता है, मैक हेडर ऐड करता है, ऐड करके और उसको क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है। उस डेटा को इनक्रिप्ट करके क्या करता है, डेस्टिनेशन को, हमारा जो सर्वर को अगर भेजना है तो सर्वर को भेज देता है, अगर क्लाइंट को भेजना है तो क्लाइंट को उस डेटा को ट्रांसफर कर देता है। अगर जरूरत पड़ता है तो ये क्या करता है, फ्रेगमेंट एंड कंप्रेशन, डेटा का कंप्रेशन भी करता है अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। मेनली इसका क्या वर्क है, ये क्या, जो हमारा मैसेज है, जो डेटा है, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी एंड मैसेज इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मतलब एसएसएल हैंडशेक प्रोटोकॉल एंड एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, ये दोनों हमारे काफी मेन प्रोटोकॉल थे। अब बात करते हैं हम लोग चेंज साइफर एस्पेक्ट प्रोटोकॉल। चेंज साइफर एस्पेक्ट प्रोटोकॉल की जब भी हम लोग बात करते हैं तो चेंज साइफर एस्पेक्ट प्रोटोकॉल क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर ये दो मतलब कि हमारे क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है और बीच में कैसा कुछ ऐसा मतलब ये आया,
कुछ सिनेरियो आया कि जो क्लाइंट और सर्वर मतलब कि साइफर यूज कर रहे हैं जिस पे वो लोग एग्री हुए थे उसको चेंज करना पड़े, ठीक है। तो वो जो साइफर मतलब कि नेक्स्ट साइफर पे जो एग्री होंगे वो दोनों साइफर क्या दोनों साइफर पे एग्री होंगे। वो जब साइफर अप्लाइड होगा, जब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, तो वो किसके थ्रू होगा, हमारा जो ये चेंज साइफर स्पेक प्रोटोकॉल था, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इट इज ए प्राइमरी पर्पस its primary purpose is to signal the transition between different encryption states, ठीक है। ensures that the communication between client and server become encrypted based on newly negotiated parameter। अगर कभी जरूरत पड़ा, कभी ऐसा मतलब कि सिचुएशन आया जिसमें क्या क्लाइंट और सर्वर को जो निगोशिएटेड साइफर है वो चेंज करना पड़े, तो ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो हमारा मतलब चेंज साइफर है उस पे जो कम्युनिकेशन है वो जारी रहे, उसमें कोई बाधा नहीं आए। अब इसमें जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें दो स्टेट होता है, एक तो पेंडिंग स्टेट होता है, एक करंट स्टेट होता है। तो पेंडिंग स्टेट क्या होता है कि जब मतलब कि एसएसएल हैंडशेक होता है तो उस समय क्या होता है, साइफर निगोशिएट हो जाता है। साइफर निगोशिएट हो जाता है बट उसमें क्या डेटा ट्रांसमिट नहीं होता। डेटा ट्रांसमिट नहीं होता है तो जो साइफर निगोशिएट हो जाता है सर्वर एंड अपना क्लाइंट के बीच में, वो क्या होता है, साइफर मतलब कि पेंडिंग स्टेट में होता है। जब तक मतलब कि डेटा ट्रांसमिट होगा नहीं तब तक उस साइफर का कुछ यूज नहीं है, ठीक है। और जब भी मतलब कि डेटा ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाता है तो ये क्या करता है बेसिकली, ये जो मतलब कि जो भी साइफर पेंडिंग स्टेट में होते हैं उसको क्या कर देता है, कॉपी कर देता है करंट स्टेट में। अब करंट स्टेट में कॉपी हो गया मतलब कि वो साइफर क्या हो गया, इन यूज आ गया, ठीक है। मतलब कि अपना कम्युनिकेशन जो है वो एक्टिव हो गया, चालू हो गया, ठीक है। अब चेन साइफर प्रोटोकॉल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मैसेज, ये सिंगल मैसेज का ये होता है 1 बाइट का, मतलब कि अपना ये एक मैसेज होता है, ठीक है। इन लेंथ, इसका जो लेंथ होता है मैसेज का वो 1 बाइट होता है एंड कैन हैव ओनली वन वैल्यू। और इसके अंदर मतलब जो है ये वैल्यू का बात कर रहे हैं हम लोग, सिंगल वैल्यू ये होता है, ठीक है। the the protocol purpose is to cause the pending state to be copied into current state। अब pending state क्या होता है, current state क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एसएसएल हैंडशेक प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ये क्या करते हैं मतलब कि अपना जो सर्वर और क्लाइंट है उसके बीच में क्या करता है, सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ये क्या करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड मैसेज इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। जो हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है उसके उसको, इट इज ऑल्सो फ्रेगमेंट्स एंड compress the data if required, ठीक है। एंड क्या करता है ये, एड ए मैक इनक्रिप्ट्स इट एंड एड्स ए हेडर बिफोर ट्रांसमिटिंग इट। मतलब ये बेसिकली क्या करता है, फ्रेगमेंट भी अगर जरूरत पड़े एंड डेटा को कंप्रेस करना पड़े तो कंप्रेस भी करता है। ये एक मैक हेडर ऐड करता है और डेटा को इनक्रिप्ट करके और फिर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है जहाँ पे ट्रांसमिट करना होता है। तो ये मैंने आपको 3 प्रोटोकॉल तो बता दिए। एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, एसएसएल हैंडशेक प्रोटोकॉल का बेसिकली क्या ये है, एंड चेन साइफर प्रोटोकॉल बेसिकली क्या करता है, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल आता है हमारा, चौथा जो प्रोटोकॉल आता है वो क्या होता है हमारा, अलर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। अलर्ट प्रोटोकॉल बेसिकली किसके लिए यूज होता है, जो अलर्ट जनरेट होता है एसएसएल के मतलब कि कम्युनिकेशन के इसमें। अब ये जो मतलब कि हमारा मैसेज होता है, जो हमारा प्रोटोकॉल होता है, ये किसका 2 बाइट्स का होता है, ठीक है। लेवल 1 एंड लेवल 2, 2 बाइट हमारा दो इसमें डिवाइड होता है। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। लेवल 1 जो होता है, लेवल 1 में हमारा क्या, वार्निंग मैसेजेस रहता है। और इसमें क्या होता है, अगर लेवल 1 का बात करें तो दिस अलर्ट हैज नो इम्पैक्ट ऑन कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ये सिर्फ अलर्ट जनरेट करता है बट हमारा जो सेंडर एंड रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बैड सर्टिफिकेट, ठीक है, when the received certificate is corrupted, और no certificate when an appropriate certificate is not available। ऐसा कुछ मतलब कि ये अलर्ट देता है बट इसमें क्या, कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट नहीं होता। ये क्या होता है हमारा लेवल 1, ठीक है। लेवल 1 जो कि वार्निंग के नाम से जानते हैं। लेवल 2 जो होता है, सॉरी यहाँ पे मैंने लेवल 1 लिखा है, आप यहाँ पे इसको लेवल 2 से ये कर लो, ठीक है। लेवल 2 जो होता है वो हमारा क्या होता है, फटल एरर, ठीक है, और जो हमारा अलर्ट बाइट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, दिस अलर्ट ब्रेक्स द कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ये क्या करता है, जो एसएसएल कम्युनिकेशन जारी रहता है उसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है। द कनेक्शन विल बी स्टॉप, कैन नॉट बी रिज्यूम बट कैन बी रीस्टार्टेड। जो कनेक्शन स्टॉप हो जाता है उसको रिज्यूम नहीं किया जा सकता है बट उस कनेक्शन को रीस्टार्ट किया जा सकता है। और वैसे एरर का जो हमारा फटल एरर आता है उसका कुछ एग्जांपल है, हैंडशेक फेल्यूर,
जो मतलब कि अपना एसएसएल हैंडशेक है उसका फेलुअर हो गया है, या डीकम्प्रेशन फेलुअर, इनलीगल पैरामीटर, बैड रिकॉर्ड मैक, अनएक्सपेक्टेड मैसेज, ये सारे क्या हैं हमारे अलर्ट प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं। और अलर्ट प्रोटोकॉल मतलब कि जो भी मतलब हमारा एसएसएल का मतलब ये है, कम्युनिकेशन में अगर कुछ ये आता है अलर्ट आता है तो वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू आता है, हमारे अलर्ट प्रोटोकॉल के थ्रू। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। मैंने आपको एसएसएल प्रोटोकॉल के चारों जो मेन प्रोटोकॉल्स हैं वो समझा दिए, हैंडशेक प्रोटोकॉल, चेन साइफर, स्पेक प्रोटोकॉल, अलर्ट प्रोटोकॉल एंड एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। एचटीटीपी आपको पता है, टीसीपी मतलब कि क्या होता है पता है, आईपी क्या होता है वो पता है, तो ये सब मैंने कवर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। एंड अगर आप जब एसएसएल कम्युनिकेशन करते हो और पैकेट कैप्चर करते हो तो आपको मतलब कि जो पैकेट दिखते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एंड फिर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे क्लाइंट हेलो, ये आपको ये सारा कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ जब हम लोग एसएसएल हैंडशेक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो वो कम्युनिकेशन कुछ ऐसा स्टार्ट होता है, क्लाइंट हेलो भेजता है, ठीक है, फिर सर्वर हेलो आता है, सर्वर के तरफ से फिर क्या होता है, सर्टिफिकेट, सर्वर की एक्सचेंज एंड सर्वर हेलो डन, ठीक है। फिर उसके बाद क्लाइंट की एक्सचेंज, क्लाइंट साइफर स्पेक, इनक्रिप्टेड हैंडशेक मैसेज, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, अगर आप देखोगे तो इस तरह से कुछ कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, ये देखिए एप्लीकेशन डेटा करके, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं किसमें, जब हम लोग डिटेल में प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। तो आई होप अभी आपको क्लियर होगा कि एसएसएल हैंडशेक क्या होता है एंड क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एसएसएल के प्रोटोकॉल्स कैसे वर्क करते हैं एंड क्या इसका यूज है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।